Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a combination of capacitors is set up as shown in the figure. The magnitude of the electric field due to a point charge Q having a charge equal to sum of charges on the 4 microfarad and 9 microfarad capacitors at a point distance 30 मीटर from it would be equal to। देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बताना है? 30 मीटर डिस्टेंस और जो चार्ज होगा कोई चार्ज मानते हैं क्यू, और वो चार्ज बोला गया है जो क्यू होगा वो चार्ज 4 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर में जो है वो माना जाएगा, ठीक है। 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये है और 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये है। ये थोड़ी सी गलत हो गया, यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक। ये यहाँ पर है 2 माइक्रोफैरड का, एक सेकेंड, ये हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है, हिल गया है उधर, ठीक है। अब देखिए ये Q जो है निकालना है आपको, इस 4 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में कितना चार्ज है वो यहाँ से 30 मीटर पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपान आर स्क्वायर, जो भी है यहाँ पर 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, के तो मालूम है के की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू अननोन है। तो देखिए क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम मानते हैं कि कोई क्यू चार्ज निकल रहा है, ठीक है, क्यू चार्ज आ रहा है और एक क्यू चार्ज ऐसे आएगा यहाँ पर ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक इधर जाएगा Q1 और एक इधर जाएगा Q2, ठीक। अब Q1 Q2 इधर जाएगा, यहाँ पर जब Q1 आएगा तो ये यहाँ पर भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। और कैसे ब्रेक होगा, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में C जो कैपेसिटेंस मेन क्वेश्चन होती है क्या होती है, C बराबर Q/V। अगर B पैरेलल में ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो B अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पर C, या बोल सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, या बोल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, C के। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस उस पर ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसका कम कैपेसिटेंस उस पर चार्ज कम जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो Q टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज जैसे कैलकुलेट हो जाएगा फिर बाद में Q1 Q2 कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। C इक्विवेलेंट के लिए देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या जानते हो, C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 + C2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, इसे मैं 1 बोल दे रहा हूँ, 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ये C1 आ गया। अब ये दोनों C1 और ये 4 माइक्रोफैराड ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/C इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट 1 + 1/4। माइक्रोफैराड में ही यूनिट है तो 4 माइक्रोफैराड में नहीं रख रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/12 + 1/4 1/C इक्विवेलेंट 2। तो C इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कर लेते हैं इसे। तो देखिए इधर उधर करेंगे मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे नीचे का, तो इसे हमें एक बार मल्टीप्लाई और इसे इधर उधर ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 16, ठीक है। तो यहाँ से 4 और ये काटेंगे 3, तो C इक्विवेलेंट 2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 3। C इक्विवेलेंट 2 अगर 3 आ गया यहाँ पर, एक सेकेंड हौच पौच हो गया थोड़ी सी, इसे मेरे चला। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, हमने निकाल लिया 3, ये हमने निकाला 3, ठीक है। अब 3 इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो C इक्विवेलेंट जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। अब 5 माइक्रोफैराड हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया। C बराबर क्या होता है, इसे अलग यहाँ लिख लेते हैं, C = C बराबर Q/V
तो हमें क्यू चाहिए, तो क्यू क्या आ जाएगा हमारा टोटल क्यू, सी कितना है 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम का चार्ज टोटल है। अब देखिए 40 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से जाएगा, ये क्यू का वैल्यू कितना है 40 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जिसका ये दोनों किस में है पैरेलल में, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो जिसका सी कैपेसिटेंस ज़्यादा उस पर ज़्यादा चार्ज जाएगा। तो जिसका ऊपर वाले का कैपेसिटेंस क्या है हमारा, ऊपर वाले का कैपेसिटेंस हमने सी इक्विवेलेंट 2 निकाला था, वो कितना आया था हमारा 3 माइक्रो फैराड। तो 3 अपान हो जाएगा 2 + 3 इंटू 40। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 8 ये 5 और 8 24, Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। अगर 24 माइक्रोकूलम Q2 का है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 40 में से इधर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 1 माइक्रोफैराड, ठीक 6 माइक्रोफैराड का इधर की तरफ चला जाएगा। सॉरी हम लोगों ने Q1 का वैल्यू ये वाला निकाला था, Q1 का वैल्यू है और Q2 का वैल्यू 16 होगा, उल्टा हमने लिख लिया। ये है हमारे पास, ये Q1 का वैल्यू है, तो ये Q1 का कितना आएगा, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटेंस है तो ज़्यादा चार्ज उस पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 24 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम। हमसे चार्ज इसमें सीरीज में तो इतना जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 24 बट जाएगा, 24 किस में बटेगा, 24 यहाँ पर बटेगा 9 माइक्रोफैराड, 9 अपान 12 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा इसमें 18 माइक्रोकूलम। इसमें आ गया हमारा क्यू जो 9 फैराड में है वो 18 और इसमें कितना है 24, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास, क्यू इक्वल टू आ गया 24 + 18, दैट इज, इसे हम लोग सम कर लेते हैं 2 और ये 4, ठीक है 42 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। तो यहाँ पर रख दीजिए, जैसे रखेंगे ई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास के 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना आ गया 42 माइक्रोकूलम में, तो कूलम में कन्वर्ट कर देंगे अपान में 300 30 × 900, ठीक है। तो 900 इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो कितना है, ये है हमारे पास 10 की पावर, यहाँ पर इसे 10 की पावर में से इसे सॉल्व करते हैं 100, यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो 7 में से 10 बचेगा ओनली, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 240 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा हमारा आंसर 420 कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, 420 न्यूटन पर कूलम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए मैं 1 सेकेंड लूँगा थोड़ी टाइम इसे दिखाने के लिए। ये देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट 19 में आया हुआ सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब क्या है थोड़ी पैटर्न फिजिक्स का आसान हो गया तो आसान तरीके से, लेकिन उसी से थोड़ी मिलता जुलता है। आप लोग ये भी ध्यान रखा करिए PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।